गोरखपुर जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर से हमारे संवाददाता प्रशांत तिवारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो चलिए आपको दिखाते हैं जिला पंचायत का वीडियो बाइट और जानते हैं कि क्या रहा मुद्दा। जी हाँ, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में हैं। गोरखपुर विकास भवन में इस समय हमारे साथ गोरखपुर के सबसे तेज तर्रार अधिकारी DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे लगातार बाढ़ ने अपनी तांडव मचा के रख दी है गोरखपुर में। गोरखपुर के दक्षिणांचल में कई गांव पानी से त्रस्त है। लगातार वहां से पानी का जलभराव थम नहीं रहा है। लगातार पानी नदी का बढ़ के गांव के समीप आ रहा है। उस पर क्या तैयारी है DPRO साहब से सबसे पहले ये जानेंगे। DPRO साहब, आपका यूपी न्यूज़ लाइव 24 पे स्वागत है। यूपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और जो आपने बाढ़ के बारे में प्रश्न पूछा है, तो जो बाढ़ जिस ग्राम पंचायत में आंशिक बाढ़ आई हुई है, थोड़ी अभी तो नदी का जलस्तर जो बढ़ा है लगातार बारिश से, तो उसमें हम लोग लगातार साफ़ सफाई का इंतजाम करा रहे हैं। उसके अलावा वहाँ रोस्टर लगा करके जो छिड़काव कराया जा रहा है और लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि पानी जो है वो गर्म करके ही पिएँ। और जो छिछला जो हैंडपम्प है उसको पानी पीने से मना किया गया है। उसकी जगह पर जो इंडिया मार्क का हैंडपम्प है उसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और कई जगह पे जहाँ पानी का ज़्यादा भय है वहाँ पर हैंडपम्प का उच्चीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। अभी लगातार आप लोग फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा आप लोग फील्ड को दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हमारी स्वच्छ हों और लगातार मजबूत हों, विकास के रास्ते पे जाएं। लेकिन लगातार जहाँ से कमियाँ आ रही हैं उन पर आप लोगों की क्या कार्रवाई है, अगली रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, दो तरह की कार्रवाई होती है। एक तो पहले कि उनको सुधारात्मक बताया जाता है कि आपने ये कमियां की है, ये सब सुधार कर लीजिए। उनको पहले समय दिया जाता है। अगर कहीं गबन नहीं है तो उनको सुधार करने का मौका दिया जाता है। परंतु कहीं अगर वित्तीय अनियमितता या गबन है तो फिर उस केस में कार्रवाई की जाती है। जो भी प्रधान या सचिव या जिसके जो भी दोषी है उसके खिलाफ पंचायत अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई का प्रावधान है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की। तभी आपने देखा होगा कि शौचालय में कई जगह FIR हुआ है, इवन आवास में भी कई जगह FIR हो रहा है। उसके अलावा रिकवरी हो रही है। तो लगातार ये सब प्रक्रिया है। जहाँ भी कहीं गड़बड़ी पाई जा रही है पहले उनको सुधार का मौका दिया जाता है। अगर सुधार नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अभी आप लोगों ने सामुदायिक शौचालय का सबसे बड़ा एजेंडा चलाया, सबसे ज़्यादा प्रचार भी किया। कई जगह ग्रामीण स्तरों पे बन के खूबसूरत मॉडल में तैयार भी हो चुका है। लेकिन कई जगह से शिकायतें हैं, कहीं शिकायतें मिल रही हैं कि लोगों के द्वारा जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनके द्वारा खोला नहीं जा रहा है। आप लोगों ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीम भी लगा रखी है कि सुबह शाम खोलने के लिए, सफाई करने के लिए। इसके बावजूद लोग अगर शरारत कर रहे हैं तो ऐसी शरारतों पर क्या कार्रवाई है जिससे अधिकारी को भी लगातार झेलना पड़ता है? बिल्कुल, अभी गोरखपुर में 1265 सामुदायिक शौचालय बन के तैयार है, जिसको कि हैंडओवर 1261 को हैंडओवर कर दिया गया है स्वयं सहायता समूह के महिला को, जिसके द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि सुबह 5 से 8 और शाम को 4 से 7 या तो 5 से 8 जिस समय भी हो वो उसको खोल करके जनता के प्रयोग के लिए, आम जनता के प्रयोग के लिए तो खुला रखें। पर अगर कहीं भी इसके ये खुले और ये इसका प्रयोग होता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ ODM वॉर रूम में एक सेल बना रखा है जिससे लगातार कॉल जाती रहती है। वहाँ पे प्रधान को कॉल जाती है, वहाँ पे स्वयं सहायता समूह की जो महिला जिसको केयरटेकर उसको कॉल जाती है कि वो उपलब्ध है या नहीं है। और अगर नहीं उपलब्ध है उसको चेतावनी दी जाती है कि वहाँ पर उपलब्ध है, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा नोटिस दे करके। और इसके अलावा लखनऊ से भी लगातार फोन जाता रहता है कि कोई भी CSC में जो भी महिला है उसको रहना है, वो उपस्थित है या नहीं है। तो हम लोग लगातार इसे मॉनिटर कर रहे हैं। अभी भी कुछ जगह पर जरूर ऐसा है कि नहीं खुलने की रिपोर्टिंग आ रही है, पर इसको हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग पूरी तरह से इस स्तर पर होंगे कि 100% सामुदायिक शौचालय सुबह और शाम खुले रहेंगे। अभी सर, सबसे बड़ी आपकी जन कल्याणी योजना एक लगातार देखने को मिल रही है, अमृत सरोवर योजना। आप लोग लगातार उसको चला रहे हैं, लगातार तालाबों को जल संरक्षण के लिए तमाम योजनाओं से उसको लाभान्वित करा रहे हैं। पहले जो लंदन में, विदेशों में देखने के लिए वाटरफॉल जो मिलता था, आज हमारे गाँव में भी देखने को मिला है। लगातार आप लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं। अमृत सरोवर योजना है क्या और उसके फोकस से समस्त ग्रामवासियों को क्या लाभ मिलने वाला है? अमृत सरोवर जैसे कि नाम से ही आपको ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत
हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक तालाब को स्वच्छ बनाया गया, उसका जल जो अमृत जल की तरह हो, उस तरह का उसका नाम, इसका नामांकन जो है अमृत सरोवर किया गया। उसमें किसी भी तरह का गंदगी ना हो, उसमें कोई भी नाली का पानी, इस तरह का पानी ना जाए, और उसके चारों तरफ जो है एक पाथवे बने, उसके चारों तरफ इंटरलॉकिंग करें जहाँ लोग सुबह शाम घूम सकें, उसके चारों तरफ वृक्षारोपण हो जाए, और जो स्ट्रीट लाइट है उसमें LED लाइट, स्ट्रीट लाइट, ये सारी लाइट्स का इंतजाम किया जाए, ताकि वो रमणीक स्थान हो जाए, भव्य स्थान हो जाए, जहाँ पर कि लोग सुबह शाम घूम करके स्वास्थ्य लाभ कर सकें। पानी का स्तर भी बहुत अच्छा हो, ताकि जो वातावरण जो है गाँव का वो दूषित ना हो, काफ़ी स्वच्छ रहे, और लोगों को भी जो है स्वच्छ सुंदर वातावरण का और वहाँ पर घूमने का और वहाँ पर रहने का आनंद मिले। इसके लिए हम लोगों ने अभी 253 जो ये है, ये जो अमृत सरोवर है उसका पहचान करके इस पर काम शुरू कर दिया। उसमें लगभग 222 पे कार्य कंप्लीट हो गया, बाकी 31 पे कार्य चल रहा है। इसके अलावा आगामी 1 साल में सभी 1294 ग्राम पंचायतों में इसका चिन्हीकरण किया जा रहा है। चिन्हीकरण करके ऐसे सभी तालाब, पहले ऐसे तालाब लिए गए थे जो 1 एकड़ से अधिक हो, परंतु अब पैरामीटर को ये कर दिया, अगर किसी ग्राम पंचायत में 1 एकड़ से अधिक का तालाब नहीं है तो उससे अगर कोई छोटा तालाब भी है, जो सबसे बड़ा तालाब है, जो सबसे उपयोगी तालाब है उस गाँव के लिए, उसको चिन्हीकरण करके उसका जल को जो है साफ करना है, उसके आसपास एक पाथवे बनाना है, उसके आसपास इंटरलॉकिंग करना है, और जो है वृक्षारोपण करना है, ताकि लोग जो है वहाँ पर घूम सकें, वहाँ टहल सकें, वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का जल जो है दूषित ना हो, वहाँ का स्वच्छ जल मिले और स्वच्छ वातावरण लोगों को उपलब्ध हो। प्यारे साहब, एक जाते जाते मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप गोरखपुर के इतने तेज तर्रार अधिकारी हैं, लगातार आप फील्ड सबसे ज़्यादा, आप ऑफिस में कम समय देते हैं, फील्ड में ज़्यादातर समय देते हैं। फील्ड में ज़्यादा समय आप जनता की सुविधाओं के लिए देते हैं। जनता को किसी तरह ब्लॉक पे जाते हैं तो वीडियो नहीं सुनते हैं, कहीं सिक्योरिटी नहीं सुनते हैं, लेकिन आप जिले के इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी दफ्तर में अपने सभी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। अगर ऐसे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी का भी अभी आदेश आया कि ब्लॉक दिवस लगाएं, लोगों की समस्याओं को सुने, जनता दरबार में कम से कम समस्या है, मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा आदेश है, और आप लोग इस पर पटल भी हैं, लगातार इस पर आप लोग वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नीचे के अधिकारी इस तरीके के काम करते नहीं हैं, और लगातार जनता दरबार में या आपके पास या DM साहब के पास समस्या जा रही है, उन लोगों पर क्या कार्रवाई है आप लोगों? देखिए, अगर किसी भी तरह की शिकायत होती है, चाहे तहसील लेवल में शिकायत आए या IGRS के थ्रू है, ऑनलाइन है, सबको IGRS में डाला जाता है। उसके बाद उसके निस्तारण के लिए जो संबंधित नीचे जो अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पे या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर, उनको भेजा जाता है। अगर उसके बाद जो भी निस्तारण होता है उसको हम लोग ऊपर भेजते हैं। उस निस्तारण के आधार पर जो जनता है शिकायत करता है, वो अपना फीडबैक लगाती है कि सीज देने का फीडबैक आता है कि नहीं, जनता संतुष्ट है उस फीडबैक से, तो फिर उसको भेजा जाता है। ऐसे सभी जो भी नीचे स्तर के अधिकारी हैं, जैसे सचिव हैं या जो भी है ब्लॉक स्तर के, उनके खिलाफ फिर स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, उनका वेतन होगा जाता है कि आखिर क्यों आपने ऐसा कैसा ऐसे जवाब किस तरह से लगा दिया जिसकी वजह से कि जनता या शिकायतकर्ता जो असंतुष्ट है। तो लगातार इस पर जो लोगों का जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो गुणवत्तापूर्वक जो निस्तारण हो, IGRS का जो भी शिकायत है उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। इस वर्ष अगर आप देखेंगे, इस माह अगर देखें, गोरखपुर ने 8वां स्थान IGRS में हासिल किया है, जो एक अचीवमेंट है। हम लोगों ने जो गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने में पूरे जनपद, पूरे राज्य में 8वां स्थान हासिल किया गोरखपुर में। सबसे बड़ा ये भी सवाल है, गोरखपुर में आप DPRO हैं, और एक DPRO होने के नाते इस समय आपकी जनता से क्या अपील है कि स्वच्छता के मामले में आप लोगों की सबसे डीप प्रोजेक्ट है, लगातार आप लोग ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं, और वो चीज़ देखने को भी मिल रही है, डस्टबिन भी जगह जगह हम लोगों को देखने को मिल रही है। हम लोग गाँव को विजिट कर रहे हैं तो ज़्यादातर गाँव अब पहले की अपेक्षा ज़्यादातर गाँव लाइन पे आ चुके हैं, लेकिन और जो गाँव अभी पिछड़े हैं उनके लिए आप लोगों का क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके की रणनीति है, कितनी तेज आप लोग वर्क करेंगे कि उस गांव को भी मुख्य विकास धाराओं से जोड़ देंगे आप? अभी जैसे कि आपको ज्ञात होगा, SDM फेज 1 में हम लोग का जो मुख्य फोकस था वो शौचालय पे था। शौचालय निर्माण करके जनपद को और पूरे राज्य और इनफैक्ट पूरे देश को जो है खुले में शौच से मुक्त करना था, वो हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब जो है कुछ हर एक साल जो आती है 20,000 25,000 लोगों की लगभग डिमांड आती है जिनके पास शौचालय किसी वजह से नहीं है, तो परिवार टूट गए हैं या फिर उनका शौचालय टूट गया, ऐसे लोगों को हम लोग अभी शौचालय दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो SDM फेज 2 में वह है ODF प्लस में, वह है SLWM, ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन। वो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके तहत हम लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पे कार्य करते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जो कूड़ा होता है, ठोस कूड़ा होता है, ठोस कूड़ा 2 तरह का होता है, गीला कूड़ा होता है, उसका सूखा कूड़ा होता है। गीला कूड़ा में ऐसे कूड़े होते हैं जैसे आपने घर की सब्जी हो गए, छिलके हो गए, या फिर जो चावल हो गया, इस तरह का गोबर हो गया, इस तरह के कूड़े को हम लोग गीला कूड़ा कहते हैं। और सूखा कूड़ा इस तरह कूड़ा जिसका कि आप नाश नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, बैटरी हो गई, या थर्मोकॉल हो गया, इस तरह के प्लास्टिक की बोतल हो गई, इस तरह के कूड़े का निस्तारण। आप गाँव में देखेंगे कई जगह प्लास्टिक का ढेर मिलेगा, इस तरह कूड़े का निस्तारण
रिजल्ट में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग हर गांव में जो गाड़ी होती है ई रिक्शा या कूड़ा गाड़ी जो है उसको खरीदने का प्रावधान करा रहे हैं, जो कि शासन में इसके द्वारा इसके लिए पैसा आ रहा है। उसके अलावा हर गांव में खाद गड्ढे बनाए जा रहे हैं। खाद गड्ढे के द्वारा जो है जो भी गीला कूड़ा होगा उसका प्रबंधन करके वर्मी कंपोस्ट या नाइट्रेट कंपोस्ट बना दिया जाएगा, ताकि उस वर्मी कंपोस्ट या नाइट्रेट कंपोस्ट की मदद से उसको खाद बनाया जाएगा। उस खाद को जो है कृषकों को प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो गीला ये जो सूखा कूड़ा है उसके प्रबंधन के लिए हम लोग प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए RRC सेंटर हर जगह बना रहे हैं, इसको रिसोर्स रिकवरी सेंटर कहते हैं। वहाँ पर प्लास्टिक को जितने सूखा कूड़ा उसको अलग अलग किया जाएगा। उसमें से जो प्लास्टिक होगा उसको छोटे छोटे टुकड़े में शेडिंग मशीन की मदद से काट करके फिर उसको रोड बनाने के लिए जैसे PWD के रोड में उसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ हम लोग उसको देंगे। और इसके अलावा जो है जो एक प्लास्टिक पार्क बीना में बन रहा है वहाँ पे भी हम लोग फॉरवर्डिंग लिंकेज करके वहाँ हम लोग की बात चल रही है, वहाँ पर भी इस प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा ताकि प्लास्टिक मुक्त गाँव हो सके। और जो द्रव कूड़ा है जैसे पानी का जहाँ जल जमाव, जैसे आपने बताया बाढ़ में ऐसे जो जल जमाव होता है, इसके लिए नाली के निर्माण पर सोख्ता गड्ढा का निर्माण में फोकस किया जा रहा है। अभी 75 ग्राम पंचायतों में के 98 राजस्व गाँव में राज्य सरकार के द्वारा हमें आज के दिन में आज ही 23 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा रही है प्रति व्यक्ति 705 रुपये के दर से, ताकि जो भी 5000 से अधिक आबादी गाँव है वो सभी जो है कूड़ा ठोस एवं द्रव कूड़ा से मुक्त हो जाए और वो मॉडल ODF विलेज के तौर पे वो बने। सर एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि आप DPRO होने के नाते गोरखपुर के समस्त जनता से आपकी अपील क्या रहेगी सर? बस समस्त गोरखपुर की जनता से मुझे अपील है कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सफाई रखें, शौचालय का प्रयोग करें। और स्वच्छ मन रहने से, स्वच्छ रहने से ही आपका स्वस्थ मन रहता है। तो स्वच्छता, जहाँ स्वच्छता का निवास है वहाँ स्वस्थ शरीर और मन रहता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा पूर्वांचल का एरिया है ये इससे प्रभावित एरिया है। अगर आप देखेंगे इस साल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी परसों मीटिंग में अपने स्पीच में बता रहे थे पंचायत राज सम्मेलन में कि इस साल एक भी मृत्यु गोरखपुर में नहीं हुई है AES या GS की वजह से। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग आसपास सफाई रख रहे हैं, शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी यही अपील होगी कि शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर कूड़ा ना फेंकें, कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें या जहाँ पर भी जगह है वहाँ फेंकें। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं घर घर कूड़ा हर गाँव में इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके उसको सेंटर में दिया जाए। इसमें लोगों का सहयोग करें, नाली का निर्माण में सहयोग करें। आपस में छोटी छोटी बात में कई जगह नाली का निर्माण में होता है कि रोक दिया जाता है कि 1 मीटर 1 फीट 2 फीट की जगह के लिए लोग विवाद करते हैं और नाली बनने में व्यवधान डालते हैं। तो ऐसे लोगों से अनुरोध है कि कृपया व्यवधान ना डालें और जो भी है गाँव के जो भी सफाई के लिए और गाँव की स्वच्छता के लिए वो अपना जरूर योगदान दें, क्योंकि आम जनता के सहयोग से सरकार तभी तक काम कर सकती है जब तक आम जनता का सहयोग के साथ है। तो हम सभी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं गोरखपुर जनपद जो है स्वच्छता में भारत में अग्रणी बन के उभरेगा। ये थे हमारे साथ DPRO। आप देख रहे थे DPRO साहब साफ शब्दों में बता चुके हैं कि स्वच्छता एक मूल मंत्र है और स्वच्छ अगर रहेंगे तो आप सुंदर लगेंगे और आपका डिस्ट्रिक्ट पूरा सुंदर बना रहेगा। साफ निर्देश है, सुंदरता के लिए पूरी टीम लगी हुई है और जनता से लगातार DPRO साहब अपील भी कर रहे हैं। आप देख रहे थे UP न्यूज़ लाइव 24, कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर। जी हां, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल UP न्यूज़ लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।